दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले ये वीडियो बनाया था और इस वीडियो में कई सारे कमेंट्स आपके आए कि आपको इसका इन डेप्थ और डिटेल ट्यूटोरियल चाहिए जिसमें हर एक एप्लीकेशन के फ्रंट एंड बैक एंड हर एक चीज़ को अच्छे से बनाकर दे दे ये एआई टूल। ऐसा आपको कस्टमाइज़ करके चाहिए। तो मैंने सोचा आपने कमेंट किया है और मैं ना बनाऊं, ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैंने इसके लिए इन डेप्थ और डिटेल मास्टर क्लास, ये जो ट्यूटोरियल है इसे आप देख लेंगे तो आप सब कुछ समझ जाने वाले हैं। और एक चीज़ दोस्तों कि अगर आपके पास मैनस एआई का एक्सेस नहीं है अभी तक, तो आप में से 2 ऐसे यूजर्स को मैं मैनस एआई का एक्सेस देने वाला हूं, जिसमें मैं इनविटेशन लिंक दूंगा, इनविटेशन कोड दूंगा और उस इनविटेशन कोड के थ्रू आप उस एआई को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ये मैं वीडियो के बीच में कहीं बताने वाला हूं कि कैसे आप उसे एक्सेस कर सकते हैं और क्या स्टेप्स हैं जिससे आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा जिससे कि आप वो स्टेप को मिस ना करें, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि देखिए कोई 2 यूज़र को मिलने वाले हैं और कैसे वो स्टेप्स होने वाली है वो मैं वीडियो के बीच में बताने वाला हूं। तो आप वीडियो को अच्छे से देखिए जिससे कि आपका नॉलेज भी इंक्रीज हो जाए और आप मैनस एआई के एक्सेस को भी ले पाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस मास्टर क्लास को। सो देखिए, अब मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूँ। अब सबसे पहले हम लोगों के पास मैनस एआई ओपन है। अब मैनस एआई पे हम लोगों को प्रॉम्प्ट देना होगा और प्रॉम्प्ट आपको कहाँ से मिलेगा, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रॉम्प्ट का भी डाउनलोड लिंक दिया है। तो आप क्या कीजिएगा, आप डाउनलोड लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। ये मेरा गिटहब का पेज है जिस पे मैंने प्रॉम्प्ट को अपलोड किया है। लेकिन आपको डाउनलोड करने से पहले एक छोटा सा स्टेप को फॉलो करना होगा। सबसे पहले आपको ऐसा स्टार मार्क करना होगा, जैसे देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना राइट साइड में, इसे आपको स्टार मार्क पे क्लिक कर देना होगा। और जैसे ही आप करेंगे तो हो सकता है साइन अप या लॉगिन के लिए पूछे, तो अगर आपका अकाउंट है तो साइन इन कर लीजिएगा, नहीं है तो साइन अप कर लीजिएगा। तो ये स्टार मार्क आप कर दीजिएगा सबसे पहले। अब उसे स्टार मार्क करने के बाद फिर अब इधर आकर देखेंगे इस साइड में, तो देखिए यहाँ पे हम लोग को एक दिख रहा है प्रॉम्प्ट फॉर डेवलपिंग अ स्मार्ट इनवॉइसिंग सिस्टम। ओके, तो आप इस जो लिखे हुए टेक्स्ट है ना, इस पे कहीं भी आप क्लिक कीजिए, लिखा हुआ टेक्स्ट पे कहीं भी। जैसे कि मैं इस पे हवर किया, माउस अभी लेकर गया हूँ तो वो हाईलाइट हो गया, राइट। जस्ट आप उस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये हम लोगों को प्रीव्यू दिखा दिया कि देखो ये पीडीएफ के अंदर क्या क्या डेटा है। लेकिन अभी हम लोगों को देखना नहीं है, हम लोगों को डाउनलोड करना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करूँगा। देखिए यहाँ पे हम लोग को डाउनलोड का ऑप्शन है, राइट। इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा हमारा डेटा डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं इस पर डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ और मेरा ये इन्वॉइसिंग सिस्टम डाउनलोड हो गया। अब मुझे ओपन करना है, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। देखिए ओपन किया, ये हम लोगों के पास इस तरीके से आ गया। अब ये जो पूरा प्रॉम्प्ट है ऊपर से लेकर पूरा नीचे तक का प्रॉम्प्ट मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैंने ऊपर से लेकर नीचे तक जितना भी प्रॉम्प्ट था पूरा कॉपी कर लिया। और ये प्रॉम्प्ट को अगर मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के बताऊँ तो देखिए, इनवॉइसिंग सिस्टम मुझे एक चाहिए और उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो मैं बता रहा हूँ। इनवॉइस को क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद इनवॉइस नंबर जो है ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होना चाहिए, मतलब वो जनरेट जो होगा ना सिक्वेंशियल वाइज चलते रहेगा। जैसे सपोज 1 मैंने अभी बना लिया तो वो कंप्लीट हो गया तो 2 ऑटोमेटिक आ जाए, ऐसा वो सिक्वेंशियली चलना चाहिए। और उसके साथ साथ क्लाइंट्स की जो भी डिटेल्स है वो ऑटोमेटिक फिल हो जाए एआई के जरिए। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है ना, यूजिंग एआई आफ्टर पार्शियल। देखिए अगर मैं आप इस प्रॉम्प्ट को पूरा अच्छे से पढ़ेंगे ना तो बहुत कुछ मैंने इस पर लिखा है डिटेल करके कि अगर थोड़ा बहुत भी मैं इनपुट डाल दूं तो उसकी जितनी भी डिटेल्स है वो ऑटोमेटिक फिलअप हो जाए। ओके, और उसके साथ साथ जितनी भी प्रोडक्ट्स अगर मल्टीपल होती है तो उसी अकॉर्डिंग उसका कैलकुलेशन हो जाना चाहिए। और क्या क्या सब टोटल, टैक्स, डिस्काउंट, ग्रैंड टोटल, जितनी भी चीज़ें सब कुछ ऑटोमेटिक होना चाहिए। इसमें मुझे मेहनत नहीं करना है, सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाए। उसके बाद ड्यू डेट जो है वो क्लाइंट के बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब अगर वो पेमेंट जल्दी कर देते हैं तो उनको कैसा ड्यू डेट देना है, कैसा नहीं देना है, हर चीज़ वो बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करेगा। और इस पर मैंने लिख दिया लर्न ओवर द टाइम, मतलब वो टाइम के हिसाब से सीखेगा, ऐसा नहीं कि वो तुरंत ही सीख जाएगा। क्योंकि ये पूरा क्या है ना, हम लोग बहुत ही ज़्यादा एआई बेस्ड बना रहे हैं तो इस वजह से मैंने ये बता दिया। उसके बाद ऑटो सजेस्ट बेस्ट पेमेंट टर्म्स बेस्ड ऑन क्लाइंट हिस्ट्री। अब उनकी हिस्ट्री को देखकर, मतलब उनके बैकग्राउंड में जितने भी पहले उन्होंने काम किया है, हम लोगों से बिलिंग लिया है, उसको देखकर उनको कितनी दिन का पेमेंट टर्म्स देना है वो ऑटोमेटिक ये एआई सजेस्ट करके बता देगा। ओके, तो ये मैंने बता दिया। अब उसके बाद जनरेट पीडीएफ ऑफ इनवॉइस विथ कस्टमाइजेबल टेम्पलेट, मतलब जो भी टेम्पलेट है वो कस्टमाइज भी कर पाऊँ और वो पीडीएफ में जनरेट हो जाए। अल्टीमेटली हम लोगों को इनवॉइस जनरेट करना है, राइट, तो पीडीएफ में हो जाए। और उसके बाद एक और मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट चीज़, सेंड इनवॉइस बाय ईमेल डायरेक्टली फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। मतलब जो वेबसाइट ये बनाएगा ना
उसी से ईमेल भी सेंड कर पाऊँ मैं, ऐसा मुझे सिस्टम चाहिए। तो देखिए मुझे क्या है ना, मैं ये देखकर चल रहा हूँ कि अगर आपका भी एक बिजनेस है तो आप भी इजीली ये पूरा काम को कर पाए, मतलब ये आपकी काम आ जाए। ऐसा ऐसा नहीं कि मैं बस एक इनवॉइस बेसिक सा बना दिया और वो कोई काम का नहीं रहा। मैं वो नहीं चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ फुल फ्लेज्ड इनवॉइस सिस्टम बनाने का। इस वजह से मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। अब उसके बाद मैंने बोला कि देखो मुझे थोड़ा सा डैशबोर्ड भी दे देना कि टोटल सेल कितना हुआ है, पेंडिंग पेमेंट्स कितने, ओवरड्यू इनवॉइसेस कितने, ये सब चीज़ों का मुझे थोड़ा सा डैशबोर्ड भी दिखा देना। और बाकी तो फिर बेसिक चीज़ें हैं। तो अब इस प्रॉम्प्ट को मैं क्या करता हूँ, मैं पूरे प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेता हूँ। ओके, तो ये मैंने पूरे प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लिया और मैं आ जाता हूँ मैनस एआई पे। तो देखिए मैं मैनस एआई पे आ गया और इस पे कंट्रोल वी कर दूंगा। कंट्रोल वी किया तो देखिए इस पे लिख कर आ रहा है ना पेस्टेड कंटेंट डॉट टी, मतलब ये मैनस एआई का है कि वो अलग से टेक्स्ट नहीं लेता है, उसको एक टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट कर देता है जितने भी मल्टीपल टेक्स्ट है। अब बस मैं क्या करता हूँ ना, मुझे कुछ नहीं करना है। अभी देखिए मेरे पास अवेलेबल क्रेडिट्स कितने हैं, 411। ओके, अब देखते हैं इस पर कितना क्रेडिट ये ले लेता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस पर सेंड पे क्लिक कर देता हूँ। अभी मैंने इसे और कुछ नहीं बताया क्योंकि ऑलरेडी मैंने प्रॉम्प्ट दे दिया, राइट। तो मैं फिर से क्या लिखने जाऊँ, तो मैं इस पर सेंड पे क्लिक कर देता हूँ और देखते हैं इस पर थोड़ा सा टाइम लेने वाला है एज़ यूजुअल, क्योंकि देखिए मैंने से आई टाइम लेता है। और देखिए यहाँ पे इस बार हम लोगों को बता रहा है कि एस्टिमेटेड वेट टाइम 3 मिनट आपको लगने वाला है। क्यों? क्योंकि सर्वर में हेवी लोड है। देखिए यहाँ पे लिख रहा है ना हाई सर्विस लोड, इस वजह से थोड़ा सा आपको टाइम लगने वाला है। और ये कह रहा है कि आपका जो काम है वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। अभी ये स्टार्ट नहीं किया है हमारा काम, ये अभी वेट करवा रहा है। क्यों? क्योंकि सर्वर में काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ गया है इनके, इस वजह से ये हम लोगों को थोड़ा सा वेट करने पड़ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ जब तक कि कंप्लीट हो जाए और ये हम लोगों को प्रोसेस स्टार्ट कर दे। तो देखिए अब ये टाइपिंग करना स्टार्ट कर दिया है, हर एक चीज़ को वो बनाता जा रहा है। यहाँ ध्यान से अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ पे ये लिख रहा है ना कि मैंने समझ लिया है आपका क्या काम है। अब इस पे ये जो इसका रूल है कि पहले प्लान बना रहा है कैसे क्या करेगा, और 7 प्लान्स इसने क्रिएट किया है कि 7 लेवल्स पे ये काम करने वाला है। और अभी सबसे पहले फर्स्ट वाले लेवल को ये एग्जीक्यूट कर रहा है। ओके, ये फर्स्ट के बाद सेकंड पे आ गया है। तो देखिए इस पे अगर आपको देखना है कि ये क्या क्या काम करने वाला है टास्क, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले वो क्या करने वाला है वो सब चीज़ों को समझ लिया, आप कंटेंट को समझ रहा है, उसके बाद फिर रिक्वायरमेंट को समझेगा, फिर कैसे क्या प्लान करेगा एक बार देखते हैं। उसके बाद फिर इसे कंप्लीट करने देते हैं, थोड़ा सा इस पर भी टाइम लगने वाला है। तो इसे भी क्या है, मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। One eternity later. सो दोस्तों देखिए इसमें वो हो रहा है कि ये अपग्रेड करने के लिए, तो मैंने अपग्रेड कर लिया है। देखिए यहाँ पे हम लोगों को लिख कर भी आ गया है योर क्रेडिट हैज़ बीन अपडेटेड, यू कैन हैव मैनस यूजिंग वर्किंग वगैरह वगैरह। वो बोल दिया कि चलो आप मैनस को यूज़ कर सकते हो। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ और कंटिन्यू पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो वो मैनस जहाँ पे स्टॉप हुआ था उसके आगे से वो चलता जाएगा। तो इसे अब करने देते हैं कंप्लीट काम, क्योंकि ये लगभग हमारा काम कर दिया था और क्रेडिट ख़त्म हो गया था। तो मैंने इसे अपग्रेड कर लिया क्विकली आप सभी के लिए बस दोस्तों, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि मैं इसे पे करूं। मैं अलग अलग मल्टीपल अकाउंट्स बनाकर भी कर सकता था काम, लेकिन मैं सोचा जब आपको बता रहा हूं तो चलो इसमें पेमेंट कर देते हैं, जिससे क्या होगा हमारा काम ईजी हो जाएगा, राइट। तो मैं सोचा कि पेमेंट कर देते हैं। अब इस पर थोड़ा सा टाइम लेगा तो इसे करने देते हैं। सो दोस्तों देखिए ये वेबसाइट क्रिएट करके दे दिया और यहाँ पे हम लोगों को लिख दिया है मैनस हैज़ कंप्लीटेड द करेंट टास्क। जो मैंने उसे करेंट टास्क दिया था कि पूरा मुझे बिलिंग सॉफ्टवेयर बनाकर दो, वो उसने बनाकर दे दिया है। और यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि शेयर कर सकते हो, जो भी मैनस ने वेबसाइट बनाया ना वो शेयर कर सकते हो। कैसे? इस पर क्रिएट वेबसाइट पे क्लिक करना है और वो हमारा क्रिएट कर देगा, मतलब उसे क्या है ना वो लाइव डिप्लॉय कर देगा। तो इसे मैं थोड़ा सा डिप्लॉय पे भी टाइम दे देता हूँ, क्योंकि देखिए ये थोड़ा सा कुछ एरर ले रहा है, लेकिन वो ठीक कर देगा खुद ब खुद। वो चीज़ों को करने वाला है, हम लोगों को कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद सभी चीज़ों को करेगा। और देखिए यहाँ पे ये पेंडिंग पे आ रहा है, राइट। नॉलेज सजेशन वो कुछ देना चाह रहा है तो वो पेंडिंग पे आ रहा है। तो इसे भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या सजेशन दे रहा है। तो फिलहाल मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ओके,
इसे मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि चलो भैया जो भी है आप एक्सेप्ट कर लो, जो आपको काम करना है वो काम कर दो, ताकि हम लोगों को फाइनल जो आउटपुट है वो आउटपुट मिल जाए। ओके, तो अब इस पर फिर से थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेते हैं, ताकि हम लोगों को जो डिज़ायर आउटपुट चाहिए वो हम लोगों को एक बार दिख जाए। सो देखिए ये फाइनली हम लोगों को बना कर दे दिया, और ये बोल रहा है देखो आपका इन्वॉइसिंग सॉफ्टवेयर जो है पूरा रेडी हो चुका है। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो हम लोगों को प्रीव्यू भी दिख जाएगा कि कैसा क्या होने वाला है, और ये अभी रेडी कर ही रहा है, प्रीव्यूइंग पे है। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, मैं ये पूरे सॉफ्टवेयर को जो भी इसने बनाया डाउनलोड भी कर लेता हूँ। इस पर मैं डाउनलोड पे क्लिक किया सिंपली, तो डाउनलोड हमारे पास हो गया। देखिए यहाँ पे ऊपर हो रहा है डाउनलोड ये। ओके, तो 37 MB का लगभग का है फाइल, तो हो ही सकता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया इसने और बहुत ही ज़्यादा डिटेल से बनाया है। मैंने प्रॉम्प्ट पढ़ा ना, आप एक बार वीडियो को पॉज करके पढ़िएगा कि इसने क्या क्या काम किया है। बहुत ही ज़्यादा एडवांस, मतलब एक अगर मैं डेवलपर को भी बोलता ना तो वो भी इतना डिटेल नहीं करता जितना डिटेल इसने किया है काम। सीरियसली बता रहा हूँ, आप एक बार ज़रूर से पढ़िएगा अच्छे से एक एक चीज़ों को। जो भी मैं अभी स्क्रॉल करके ऊपर जा रहा हूँ ना, आप एक एक चीज़ों को पढ़िएगा और समझिएगा कि कितना ज़्यादा डिटेल तरीके से इसने बनाया है। ओके, तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, मैं नीचे आ जाता हूँ कि चलो ये तो कंप्लीट हो गया, और ये प्रीव्यू अभी हम लोगों को नहीं करवा रहा है क्योंकि थोड़ा सा टाइम लेगा इसे प्रीव्यू करने के लिए। तो फिलहाल इसे अभी हम लोग थोड़ी देर के लिए होल्ड कर देते हैं। ओके, मतलब अभी हम लोग न्यू टास्क पे आ जाते हैं। इस टास्क को हम लोग थोड़ी देर बाद देखते हैं, ये जब प्रीव्यू हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा तब। तो फिलहाल मैं न्यू टास्क पे आ गया, और ये अभी हमारे पास कुछ ये क्रेडिट्स है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस पर दूसरा एक प्रॉम्प्ट दे देता हूँ, मुझे दूसरा एक एप्लीकेशन को डेवलप करना है। अब देखिए ये जो है ना, मैं ज़्यादा लेंथी नहीं करूँगा क्योंकि हर एक चीज़ पर टाइम ज़्यादा लगेगा। आपको लग रहा होगा बहुत छोटा है, लेकिन ये जो अभी मैंने किया ना, ये लगभग 1.5 घंटा मुझे लग गया इतना सा काम करने में। आपको तो बहुत छोटा सा दिख रहा है, लेकिन ये 1.5 घंटा मुझे लग गया, मुझे अपना टाइम देना पड़ गया 1.5 घंटा इतने छोटे से चीज़ों के लिए। तब क्या है ना, मतलब वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है। कभी कभी ऐसे तो बहुत इजीली हो जाता है, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा भी टाइम ले लेता है, तो वो थोड़ा सा आपको सोच समझ कर करना है। तो अब फिलहाल मैं क्या करता हूँ, मैं दूसरा जो प्रॉम्प्ट है वो क्विकली एक बार लिख देता हूँ। सो देखिए मैंने इसे एक छोटा सा प्रॉम्प्ट दे दिया, और इस प्रॉम्प्ट में मैंने क्या बोला है, डेवलप अ स्कूल मैनेजमेंट वेबसाइट where student can register and admin can take admission, just इम्प्लीमेंट दिस फीचर ओनली। मैंने इसे बोल दिया देखो भैया मुझे यही फीचर डाल के दो, आपको जो जो चीज़ें चाहिए आप वो पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैं ये इसलिए बोला ताकि मेरा काम जल्दी हो जाए। मैं बस यही इंटेंशन से बोल रहा हूँ ताकि मेरा काम जल्दी हो जाए। मैं इस पर ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करना चाहता हूँ, मैं बस आपको चीज़ें समझाना चाहता हूँ कि इस पर काम कैसे करना है। ओके, और उसके बाद फिर क्या है, नथिंग एल्स। मैं इससे बोल दिया कि और कुछ मत करना, विथ स्टूडेंट एंड एडमिन पैनल, बस ये स्टूडेंट और एडमिन पैनल रहना चाहिए, डोंट डू एनीथिंग एल्स। और कुछ आप मत करो भाई, बस इतना ही कर दो, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं इसे सेंड कर देता हूँ। सेंड जैसे ही मैंने किया, अब वो फिर से सोचने लग गया, और सोच कर हम लोगों को पहले एक जैसे डिज़ाइन देता है कि प्रोटोटाइप एक दे देगा कि क्या क्या करने वाला है। और ये देखिए कुछ नॉलेज से वो खुद से ही कॉल कर लिया कि क्या होगा कैसा होगा, और अब वो काम करने लग जाएगा। एक बार इसे थोड़ा सा करने देते हैं, क्योंकि देखिए ये सब चीज़ों पे थोड़ा थोड़ा टाइम लगने वाला है। तो आप आराम से एक बार उसे प्रॉम्प्ट दे दिए, देखिए ये फिर भी ऑथेंटिकेशन कर रहा है, स्टूडेंट का डेटा रजिस्ट्रेशन डिप्लॉयमेंट ये कर रहा है, तो कोई इशू नहीं है। अब ये क्या बोल रहा है कि आप एक बार कंटिन्यू कर दीजिए, तो मैं कर देता हूँ कंटिन्यू। यस मैंने लिख दिया, मैं यस कंटिन्यू कुछ भी लिख दूंगा तो वो ऑटोमेटिक समझ लेगा। तो वो बोल रहा है कि ठीक है आप कंफर्म कर दिए, थैंक यू। अब वो बनाने लग गया है। देखिए 7 स्टेप्स पे ये काम करने वाला है, और क्या क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो ये पूरा डेवलपमेंट करने वाला है कि क्या रिक्वायरमेंट है नहीं है, उसके बाद डिज़ाइन बनाएगा, उसके बाद इंप्लीमेंट करेगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का फीचर, उसके बाद एडमिशन का फीचर जो एडमिन करेगा, उसके बाद फिर दोनों पैनल बनाएगा स्टूडेंट का और एडमिन का, और उसके बाद फिर फीचर्स को एक बार चेक कर लेगा और फिर हम लोगों को फाइनली रिजल्ट दे देगा। ओके, तो अब ये एक एक करके कर रहा है, और यहाँ पे फिर से हम लोगों से एक बार कंफर्मेशन पूछ रहा है, तो मैं एक बार फिर से कंफर्मेशन कर देता हूँ कि देखो भैया यही सब चीज़ें चाहिए जो आपने लिखा है। आप एक बार पढ़ लीजिएगा, और प्रॉम्प्ट जो है आप अच्छे से इन डेप्थ और डिटेल तरीके से दीजिएगा। और अगर आपको प्रॉम्प्ट भी चाहिए तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। अगर आपका कमेंट आया तो मैं इस वीडियो की ही पिन कमेंट में डाल दूंगा, सबसे पहले कमेंट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब फिलहाल ये डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया। अब इसे थोड़ा सा फिर से टाइम देते हैं हम लोग।
सो दोस्तों देखिए ये पूरा कंप्लीट करके हम लोगों को रिजल्ट दे दिया और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि देखिए इस पर लिख कर दे दिया है मैनस हैज़ कंप्लीटेड द करेंट टास्क। जो मैंने उसे टास्क दिया था वो कंप्लीट कर दिया है। अब इसे हम लोग डाउनलोड कैसे करेंगे, जो मैंने आपको तरीका बताया बस उसी तरीके से यहाँ पे आप व्यू फाइल्स कर सकते हैं, जो भी फाइल्स है और उसे आप सिंपली डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड हो जाएगा हमारा। ओके, तो इस तरीके से आप ये फाइल को भी डाउनलोड कर लीजिएगा और सभी चीज़ जितनी भी फाइल्स हम लोग बनाने वाले हैं ओके, वो फाइल्स का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप सभी फाइल्स को एग्जीक्यूट करके देख लीजिएगा। सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, क्योंकि ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया हर एक चीज़ पे, बहुत ज़्यादा डिटेल करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा टाइम लिया। अब अगर मैं इसे बोल दूँ इधर ही, अगर मैं बोल दूँ कि इसे लाइव कर दो तो ये लाइव भी कर देगा। मेक इट लाइव मैं अगर लिख दूं और सेंड कर देता हूं तो वो उसे लाइव भी कर देगा फटाफट से, क्योंकि देखिए अभी ये जो करके दिया है ना ये डायरेक्टली मुझे फाइल दे दिया। अगर मैं इतना भी टेक्निकल नहीं हूं कि मैं वो फाइल को कैसे क्या करूंगा, तो मैं उसे सिंपली बोल दिया, देखिए छोटा सा ही मैंने लिखा है मेक इट लाइव, कि उसे लाइव कर दो, जो भी आपने किया है ना वो लाइव कर दो। अब फिर से वो सोच रहा है कि क्या करना है। देखिए ये बोल रहा है यहाँ पे क्या लिख रहा है, आई अंडरस्टैंड यू वुड लाइक टू मेक द स्कूल मैनेजमेंट वेबसाइट लाइव, आई कैन हेल्प विद दैट। वो बोल रहा है कि चलो इसमें भी मैं मदद कर सकता हूँ। अब देखिए वो हेल्प कर रहा है और काम हम लोगों को कर दिया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इसे एक्सेप्ट करना है, तो मैं एक बार एक्सेप्ट कर लेता हूँ। एक्सेप्ट किया, अब वो डिप्लॉय कर रहा है जो भी हमारा स्कूल मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट है ना, वो उसे पूरा डिप्लॉय कर रहा है। और डिप्लॉय करने के बाद इस पर भी थोड़ा सा टाइम लेगा। देखिए इससे पहले क्या था, वो रिएक्ट में किया था, लेकिन इस बार क्या किया है ना इसने, फ्लास्क पे प्रोजेक्ट किया है, जो पाइथन की एक लाइब्रेरी है राइट, जिससे हम लोग वेब डेवलपमेंट करते हैं। तो ये फ्लास्क से किया है हमारा काम, तो इसे थोड़ा सा डिप्लॉयमेंट में भी टाइम दे ही देते हैं। जब इतना ज़्यादा टाइम लग गया है तो डिप्लॉयमेंट में भी टाइम देकर आप लोगों को एग्जैक्टली आउटपुट दिखा देता हूँ कि कैसा इसका आउटपुट आया है। दोस्तों वीडियो तो चलती रहेगी, अब मैं आपको वो एक्सेस बताता हूँ कि कैसे आप मैनस एआई को एक्सेस कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 2-3 स्टेप्स को फॉलो करनी होंगी। सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट कीजिए कि आपको मैनस एआई क्यों चाहिए। ठीक है, सबसे पहला स्टेप ये हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या है, आप शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। 10 फ्रेंड्स जो है आपके फ्रेंड्स फैमिली जिनको भी आप शेयर कीजिए, 10 फ्रेंड्स होने चाहिए ओके, क्योंकि ये शेयर जो है ये स्टैट्स रिकॉर्ड होने वाला है। अब ये 10 लोगों को आपने शेयर कर दिया, अब उसके बाद इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। और लाइक करने के बाद आपको क्या करना है, 2 दिन का वेट करना है। मीन्स आज ये जो वीडियो लाइव होने वाला है इसके बाद से 2 दिन बाद मैं आप लोगों को रिजल्ट पब्लिश करके दिखाने वाला हूं कि किसको मिला है। और मैं ऐसा नहीं कि किसी पर्सनलाइज्ड वे को सेंड करने वाला हूं, मैं रैंडमली जो यूट्यूब कमेंट पिकर होता है उसके थ्रू मैं आप लोगों को रिजल्ट दे दूंगा कि किसे आप लोगों को मिला है, और आपसे कांटेक्ट करके आप लोगों को वो इन्विटेशन कोड दे दूंगा जिससे आप इंस्टेंटली एक्सेस कर सकते हैं मैनस एआई को। तो चलिए अब इस ट्यूटोरियल पे आगे हम लोग चलते हैं। सो दोस्तों देखिए ये लाइव भी फटाफट से कर दिया। मुझे अगर इतना भी टेक्निकल नहीं था, मैं अगर थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, तो मैंने सिंपली उसे बोला कि देखो इसे लाइव कर दो। तो अब ये मुझे एक लिंक प्रोवाइड कर दिया है कि देखिए ये जो लिंक है ये मैंने परमानेंटली रख दिया है। ऐसा कोई टेम्परेरी लिंक नहीं कि आज चलेगा कल नहीं चलेगा। यहाँ पे इसने साफ साफ लिख दिया है कि परमानेंट यूआरएल है ये, और यहाँ पे हम लोगों को यूआरएल दे दिया। अब मैं ये यूआरएल पे क्लिक करता हूँ और एक बार देख लेता हूँ कि कैसा इसने पूरा स्कूल मैनेजमेंट का जो मैंने उसे काम बताया था वो किया है या नहीं किया है। तो देखिए यहाँ पे तो ये सिंपल बेसिक सी चीज़ें हैं कि रजिस्टर एज स्टूडेंट, लॉग इन एज स्टूडेंट और लॉग इन एज एडमिन। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, लॉग इन एज स्टूडेंट एक बार करके देख लेता हूँ। ओके, तो इस पर हम लोगों को पासवर्ड डालनी होगी राइट। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इससे पूछ लेता हूँ कि डेमो आईडी पासवर्ड इसने शायद डाला था, तो मैं एक बार देख लेता हूँ। ओके, तो ये एडमिन का है हमारे पास, एडमिन, और जो हमारा पासवर्ड है वो एडमिन और पासवर्ड है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार इससे ही पूछ लेता हूँ कि गिव मी आईडी पासवर्ड्स। मैंने जस्ट उसे उतना बोल दिया कि देखो भैया मुझे आईडी पासवर्ड भी दे दो, मैं एकदम ही टेक्निकल नहीं हूँ। सो देखिए इसने हम लोगों को आईडी पासवर्ड दे दिया। ये एडमिन हमारा हो गया और एडमिन अंडरस्कोर पासवर्ड हमारा पासवर्ड हो गया। तो मैं इस पर एडमिन डाल दिया और पासवर्ड पे मैं डाल देता हूँ। तो इस पर मैंने पासवर्ड भी डाल दिया और लॉग इन करके एक बार देख लेता हूँ। तो ये पूरा एडमिन पे हम लोगों को @ चाहिए, मतलब वो ईमेल से हमारे पास एक्सेसिबल होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार रजिस्टर ही कर लेता हूँ क्विकली। तो मैं रजिस्टर एज स्टूडेंट किया एक बार, एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे मैं डिटेल्स को फिल कर देता हूँ क्विकली।
मैं अभी रैंडमली डिटेल्स डाल रहा हूँ, आप रैंडम मत डालिएगा, आप प्रॉपर डिटेल्स डालिएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे फटाफट से एक डिटेल्स को फिल कर लेता हूँ और उसके बाद ये डेट ऑफ बर्थ बोल रहा है, तो मैं डेट ऑफ बर्थ भी कुछ भी ले लेता हूँ फ़िलहाल के लिए। और रजिस्टर पे मैंने क्लिक किया। जैसे ही रजिस्टर पे मैंने क्लिक किया, ध्यान से देखिएगा, अब ये रजिस्टर कर दिया और रजिस्टर करने के बाद हम लोगों को एक मैसेज दे दिया कि रजिस्टर हो गया। अब मैं इस पासवर्ड को सेव कर दिया और लॉगिन एक बार कर लेता हूँ। अब जैसे ही मैंने लॉगिन किया, ध्यान से देखिएगा, अभी मैंने लॉगिन किया और ये हमारा पूरा डैशबोर्ड ओपन हो गया। मतलब जो इसको मैंने बोला था कि देखो भैया मुझे बेसिक सा ही चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा हाई फाई अभी काम नहीं करना है, मुझे बहुत बेसिक सी ही काम थी कि एक रजिस्टर हो पाए और बस वही करना था और एडमिन को वो दिख जाए। तो वो लॉगिन एज एडमिन दिया, लेकिन लॉगिन एज एडमिन का हम लोगों को यूज़र नेम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ये जो यूज़र नेम दिया है ना, ये ईमेल वेरीफाई करना चाह रहा है, तो ये हम लोगों को नहीं मिला है। लेकिन देखिए, इसे आप थोड़ा सा प्रॉम्प्टिंग कीजिएगा, काम करके दे देगा। हालांकि मैंने इसे थोड़ा छोटा प्रॉम्प्ट दिया, इस वजह से इस बार मेरा काफ़ी कम टाइम लगा, लगभग 10-15 मिनट के करीब में ही हमारा काम हो गया, क्विकली हो गया, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि मैंने उसे छोटा ही प्रॉम्प्ट दिया था। अब इसी तरीके से आप उसे जितना ज़्यादा और बेटर वे में प्रॉम्प्टिंग करेंगे, आपको उतना एक्यूरेट और बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। और जितना भी आप डिटेल तरीके से करते जाएंगे, हर एक चीज़ को आप प्रिसाइजली बताते जाइए, तो वो उसी अकॉर्डिंग आपको पर्सनलाइज्ड और बेटर वे में रिजल्ट देता जाएगा। और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे लिंक्डइन पे कनेक्ट होकर आप मुझे लिंक्डइन पे अपनी प्रॉब्लम का आंसर पूछ सकते हैं, तो मैं लिंक्डइन पे भी आपको बता सकता हूँ, या फिर आप इस वीडियो के नीचे भी मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं ट्राई करूँगा वो भी आपको रेजोल्यूशन देने का। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आ गया तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय।